हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम स्टडी मास्टर। तो हमने सबसे पहले बिजनेस का टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि हमारा था नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारे क्लास 12 का फर्स्ट टॉपिक था, जिसमें हम पार्ट 1 वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में डिफरेंस। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको एक बार देख लीजिएगा ताकि आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। इस अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं। 7 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हमारे मैनेजमेंट के। सबसे पहला कि एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, सेकंड ऑल परवेसिव है, थर्ड मल्टी डायमेंशन है, फोर्थ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, फिफ्थ ग्रुप एक्टिविटी है, सिक्स्थ डायनामिक फंक्शन है एंड सेवेंथ इंटेंजिबल फोर्स है। तो इन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो अगर हम सबसे पहले बात करें गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की, तो सबसे पहले गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में पहली चीज क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हमने बनाई है तो उसका कुछ ना कुछ गोल होगा जिसकी वजह से वो सरवाइव कर रही है या एक्सिस्ट कर रही है। तो हमारा बेसिक गोल क्या है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो जो है सिंपल होना चाहिए और क्लियरली स्टेट होना चाहिए सभी ऑर्गेनाइजेशन के बंदों को। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक हम बोलेंगे वो क्या है कि एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो गोल आर बेसिक रीजन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस। सेकेंडली इट शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट गोल्स होते हैं। अब अगर स्कूल है तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के अलग गोल्स होंगे, पेट्रोल पंप है तो उसके अलग होंगे, अगर कोई हमारे हॉस्पिटल है तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के अलग गोल्स होंगे, अगर हमारी कोई प्रोडक्शन सर्विसेज है तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के अलग गोल्स होंगे। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके गोल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। लास्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे इसमें कि मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द अचीविंग ऑफ दिस गोल। अब मैनेजमेंट क्या करती है, हर एक बंदे के एफर्ट्स को, जितने भी इंडिविजुअल हमारी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को यूनाइट करें या डायरेक्ट करें ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन तभी एग्जिस्ट करेगी जब उसका गोल्स होंगे। तो गोल्स जो है वो सिंपल होना चाहिए और क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स होते हैं, डिफरेंट गोल्स होते हैं और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए हमें एक यूनाइट प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हुआ क्या कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट जो है एक ऑल परवेसिव है। इसमें क्या है कि ये कॉमन है सबके लिए, जैसे हम बोल देते हैं कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो, किस कुछ भी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या पेट्रोल पंप हो, वो सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, हर जगह सेम लगेगा। लेकिन हम कई बार बोलते हैं चाहे वो जापान में हो, जर्मनी में हो या इंडिया में हो, मैनेजमेंट सेम रहता है, लेकिन हम कल्चर की वजह से या ट्रेडिशन या हिस्ट्री की वजह से उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। लेकिन मैनेजमेंट का प्रोसेस जो होता है, प्रोसीजर जो होता है, वो हर उसमें सेम ही रहता है। हम थोड़े बहुत जो डिफरेंस देखते हैं उसमें, वो क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारा जो वहाँ का कल्चर है या ट्रेडिशन है या हिस्ट्री है वो अलग अलग होती है। बट मेन जो है वो सबके लिए कॉमन होता है प्रोसेस हमारा। तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं, फर्स्ट कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, सेकंड ऑल परवेसिव है। थर्ड अगर पॉइंट डिस्कस करें तो इसमें हमारा क्या आएगा, मल्टी डायमेंशन है। मल्टी डायमेंशन में तीन एस्पेक्ट को, तीन डायमेंशंस को फॉलो करता है। पहला वर्क, दूसरा पीपल एंड तीसरा ऑपरेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या वर्क करना है। मल्टी डायमेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो किसी ना किसी काम के लिए होगी, किसी ना किसी पर्पस के लिए होगी। तो वो पर्पस हमें कैसे फुलफिल करना है या क्या काम हमारा है, प्रोडक्शन का है, अगर स्कूल है तो क्या एजुकेशन का है, हॉस्पिटल है तो पेशेंट्स को सर्विसेज देने का है, तो वो क्या काम है, किस चीज की मैनेजमेंट है। सेकंड वर्क, सेकंड आ जाएगा हमारा पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या है। अब सबसे डिफिकल्ट टास्क किसी भी एक मैनेजर का क्या रहता है कि गेटिंग थिंग डन टू अदर्स। अभी तक की अगर हम देखें कि मैनेजमेंट का सबसे डिफिकल्ट टास्क यही है कि किसी और से कैसे काम निकलवाएं। तो हमें कैसे काम निकलवाना है वो हमारे पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट ऑफ पीपल एक अच्छे प्रोसीजर में होना चाहिए कि हमारा क्या टास्क है, लोगों की क्या नीड्स है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनसे क्या काम निकलवा सकते हैं, कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में हम अपना काम निकलवा सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में क्या आ जाएगा कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का एक इंटर रिलेशनशिप है।
अब एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो बिना प्रोडक्ट या सर्विसेज के काम नहीं करती है। अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसका कोई प्रोडक्ट होगा या उसकी कोई सर्विसेज होंगी। तो उसके लिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का कोऑर्डिनेट होना बहुत जरूरी है। अब पीपल जो हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था वो ऐसे ही तो काम करेंगे नहीं, हमें उनकी स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बनाना है और उनकी वीकनेसेस को इररेलेवेंट करके अपना टास्क जो है अचीव करना है। तो हमने इसमें 3 पॉइंट पढ़े कि मल्टी डायमेंशन क्या है, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। हम इसको एक और पॉइंट में डिस्कस कर सकते हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। तो इनको हमें कैसे अचीव करना है हमारे रिसोर्सेज के थ्रू। कैसे रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बोल सकते हैं। साथ साथ हम इसको फिजिकल रिसोर्सेज, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम उसके थ्रू हम कैसे अपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग या लीडिंग जो हमारे फंक्शंस रहते हैं हम इसको कैसे लीड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस करे हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक गोल ओरिएंटेड है। सेकंड हमने क्या डिस्कस किया है कि ऑल परवेसिव है। थर्ड हमने क्या डिस्कस किया है कि मल्टी डायमेंशन है। मल्टी डायमेंशन के 3 पार्ट हमने 3 डायमेंशन डिस्कस किए हैं, 3 पार्ट डिस्कस किए हैं, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। तो आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया हो या यहाँ तक का टॉपिक में आपको कोई इशू ना रहा हो। तो हम नेक्स्ट में क्या डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब मैनेजमेंट जो हम ये नहीं कह सकते कि हमने इस साल मैनेजमेंट को अच्छे से कर लिया हम अगले साल नहीं करेंगे, या हमने 2 दिन किया हम 3 दिन नहीं करेंगे। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। या फिर हम इसको एलिमेंट्स में कंपोजिट की तरह डिवाइड कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस या कॉम्पोजिट है, या कि एक प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग, और एक एलिमेंट्स में डिवाइड करके, और उसके सेपरेट फंक्शंस होते हैं हर एक एलिमेंट के, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब जैसे अगर एक मैनेजर है, वो आज जो है वो एक काम कर रहा है अपने टास्क को कि हम कल क्या करेंगे उसका सोच रहा है और उसको प्लान कर रहा है। नेक्स्ट डे वो अपने एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को वो जान सके। उसके अगले दिन वो कुछ और टास्क कर रहा है। तो ये सारे टास्क जो मैनेजर कर रहा है, प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के, स्टाफिंग के एंड डायरेक्टिंग के, कंट्रोलिंग के, ये सारे टास्क जो है कॉन्टिन्यूस चलते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स को यूज करके वो ये टास्क परफॉर्म करता है। तो जो मैनेजर का टास्क होता है वो हमेशा चलता ही रहता है। तो हम ये बोलेंगे सबसे पहले पॉइंट में कि द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस composite but a separate functions like planning, organizing, staffing, directing and controlling. But the task of manager is a ongoing series of function. इन्हीं functions का एक ongoing series चलता रहता है कि जैसे अगर डे 1 पे मैनेजर ने सोचा कि हमारे को ये रिसोर्सेज की नीड है तो हम इसको कैसे अरेंज करना है। सेकेंड डे वो कुछ और सोच रहा है कि कैसे स्टाफ को हायर करना है। थर्ड डे सोच रहा है कि स्टाफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं। फोर्थ डे सोच रहा है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो सही बनाए या नहीं बनाए, या कुछ भी उसका। अगर स्कूल है तो हम स्कूल में नॉर्मली देख सकते हैं कि उन्होंने मैनेजमेंट दिया कि बच्चों का एजुकेशन सही पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, या एनरोलमेंट उनका हो रहा है या नहीं हो रहा। सारी जो चीजें हम करते हैं मैनेजमेंट के अंदर वो क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो एक मैनेजर के टास्क होते हैं ये हमेशा कॉन्टिन्यूस रहते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो कॉलेज के या स्कूल के, आपने इस साल एडमिशन लिया, 4 साल का प्रोसेस है या 3 साल का प्रोसेस है, आपने एडमिशन लिया उसके बाद आपने विड्रॉ करा लिया, क्या आपके जाने से स्कूल बंद हो जाएगा? नहीं होगा, कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। तो जैसे एक स्कूल कॉन्टिन्यूस चलता है तो उसका मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। चाहे कोई टीचर या कोई प्रिंसिपल या कोई चिल्ड्रन रहे या ना रहे, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक बंदा रहे या ना रहे, या कुछ भी इश्यूज होते रहे, कॉन्टिन्यूसली मैनेजमेंट जो है वो चलता ही रहेगा। तो कि हमने क्या क्या डिस्कस करा, गोल ओरिएंटेड है, ऑल परवेसिव है। थर्डली हमने क्या डिस्कस किया कि मल्टी डायमेंशन है। फोर्थ हमने क्या डिस्कस किया कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में, कि एक ग्रुप एक्टिविटी है। कैसे ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट जो है, क्या एक मैनेजर खुद पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकता है अगर एम्प्लॉयज उसकी सुने ही ना? या एक टीचर खुद को ही पढ़ा सकता है अगर बच्चे उसके सुने ही ना? नहीं पढ़ा सकता, नहीं ना मैनेजर मैनेज कर सकता। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिविजुअल से बनी हुई है। देन ऑर्गेनाइजेशन इज एन कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड। अब जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी अलग अलग नीड है। कोई कहीं के हैं, कोई उनकी भाषा अलग होती है, किसी की लैंग्वेज हो गई जैसे अलग है, या किसी की नीड्स अलग है। कुछ भी बोल सकते हैं कि अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग नीड्स होती है। डाइवर्स इंडिविजुअल हैं, अलग अलग कंट्रीज से होते हैं, या अलग अलग एक कंट्री में, जैसे हम इंडिया की बात लें, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो सबकी नीड्स जो है वो अलग अलग होती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे
डाइवर्स इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी सबकी नीड्स अलग है। अब इंडिविजुअल जो है वो ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका पर्पस जो है उसको ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का वो भी अलग होगा। सबका सेम पर्पस तो नहीं हो सकता। अगर आप दो फ्रेंड्स भी सेम ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हो, किसी का पर्पस होगा कि उसको मैनेजर बनना है 1 साल के अंदर, किसी का पर्पस होगा कि चल ठीक है जॉब चल तो रही है चलती रहे, किसी का पर्पस तीसरा फ्रेंड अगर होगा तो उसका होगा कि भाई मुझे काम करना अपने मैनेजर की चापलूसी करके। तो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें हर एक पर्सन की नीड जो है वो अलग अलग होती है, हर एक पर्सन का पर्पस जो होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का अलग होता है। अब मैनेजर का क्या टास्क है कि वो सारे पर्सन से जो भी इंडिविजुअल है सबसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल, जो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो उसके पर्पस के लिए काम करें। कैसे करें? टीम वर्क में करें, कोऑर्डिनेशन होके करें, मैनेजर उनको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करे। अब सारे काम जो है वो ग्रुप एक्टिविटी इंडिविजुअल की तो होंगी नहीं, मैनेजमेंट भी कुछ पार्ट लेगा। मैनेजमेंट क्या पार्ट लेगा कि इंडिविजुअल की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, सारे जितने मेंबर है सबकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। तो मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी है, उसमें मैनेजर, मैनेजमेंट का प्रोसेस में जो जो आते हैं इंडिविजुअल्स हो गए, जितने भी मेंबर्स हैं सबकी ग्रोथ डेवलपमेंट हो, सारे टीम वर्क में काम करे, कोऑर्डिनेट करे, राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करी जाए एक दूसरे को। सबका जो पर्पस है वो अलग है लेकिन कॉमन गोल जो ऑर्गेनाइजेशन के है उसके पर्पस के लिए, उसको अचीव करने के लिए हम उसमें काम करें। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी है। तो अभी तक हमने जो पॉइंट डिस्कस करे हैं वो क्या क्या है? गोल ओरिएंटेड है, ऑल परवेसिव है, थर्ड हमने पढ़ा मल्टी डायमेंशन है, फोर्थ हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, फिफ्थ हम पढ़ रहे हैं ग्रुप एक्टिविटी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका हो। नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट जो है एक डायनामिक फंक्शन है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एक सबसे पहला मैनेजमेंट जो है, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर लिया, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया या अपने प्रोडक्ट बना लिए तो हो गया हमारा काम, नहीं कह सकते। क्यों? अब मैनेजमेंट को डील किससे करना है? बाहर की सोसाइटी से, कस्टमर से करना है कि नहीं करना है? अब बाहर इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है? गवर्नमेंट प्रेजेंट है, कस्टमर प्रेजेंट है, सोसाइटी में अलग अलग नॉर्म्स एंड कंडीशंस है। तो हमें उन, अब नॉर्म्स एंड कंडीशन जो है वो चेंज होते रहते हैं, कस्टमर का टेस्ट चेंज होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती हैं, तो हमें उनके हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना होगा। तो मैनेजमेंट जो है एक डायनामिक प्रोसेस है, डायनामिक फंक्शन है, मतलब कि चेंजेबल होता रहता है। चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ हमें नई नई चीजों को अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि मैनेजमेंट डील तो करेगा किससे? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सब आ जाता है। तो इसलिए हमारे को जो मैनेजमेंट का प्रोसेस बनाना है वो हमें ऐसा बनाना है कि वो बाहर की कोई ऐसी सिचुएशंस आए तो हम उनको टैकल कर सकें। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे हम इसमें कि मैकडोनल्ड का एग्जांपल है। जब मैकडोनल्ड पहली बार इंडिया में आया था तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि मैकडोनल्ड का टेस्ट जो हमारा वो सर्व कर रहा था प्रोडक्ट, जो इंडिया का टेस्ट है वो अलग था। मैकडोनल्ड बाहर की कंट्री की है, इंडिया की नहीं है। अब इंडिया के टेस्ट के हिसाब से उसको सरवाइव करने के लिए अपने टेस्ट, अपने जो फूड प्रोडक्ट है उसमें चेंजेस करने पड़े थे, तो उसने करे। और आज के टाइम में आप देखोगे कि मैकडोनल्ड्स की कितनी ज्यादा हमारा यूज हो गया है, मैकडोनल्ड हर जगह पे आपको मिलेगा। तो मैकडोनल्ड ने क्या किया? डायनेमिक फंक्शन को अप्लाई करते हुए अपनी सोसाइटी में, हमारे इंडियन कल्चर में अपनी एक जगह बना लिया। तो इसी चक्कर में हमें डायनामिक फंक्शन जो है फॉलो करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा इसमें कि मैनेजमेंट जो एक डायनामिक फंक्शन होना चाहिए। अगर आप चेंजिंग सोसाइटी के साथ अपडेट नहीं रहोगे या अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली या उनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो आप एक मैनेजमेंट के, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है मैनेजमेंट के जो गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें चेंज करना चाहिए। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट जो है एक इनटेंजिबल फोर्स है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्या है? मैनेजमेंट जो है एक इनटेंजिबल फोर्स है कि हम उसको देख नहीं सकते। क्या हम देख सकते हैं कि मैनेजमेंट कहाँ पे हो रही है? नहीं देख सकते। क्या हम देख सकते हैं कि मैनेजमेंट इतने पार्ट में हुई है? नहीं देख सकते। लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं कि हाँ ये मैनेजमेंट हो रही है। कैसे फील कर सकते हैं? कि कस्टमर सेटिस्फाई हो, ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे फंक्शन थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सारे फुलफिल हो, टारगेट हमारे अचीव हो, एम्प्लॉयज सेटिस्फाई हो, हैप्पी रहे, ये सारी चीजें हो। तो हमने एक लाइन बोलेंगे इसके लिए कि देयर इज एन ऑर्डर लाइननेस इंस्टेड ऑफ केओस, कि हमारा सारा काम जो है परफेक्टली ऑर्गेनाइज वे में हो, कोई भी डिसऑर्डर ना हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक इंटेंजिबल फोर्स है हमारा। तो हमने इसमें हम क्या क्या डिस्कस किया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट क्या है हमारे। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या था कि ये
गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या पढ़ा कि एक ऑल परवेसिव है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या पढ़ा कि एक मल्टी डायमेंशन है। मल्टी डायमेंशन में हमने क्या पढ़ा, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। फिर हमने फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ा कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। फिफ्थ पढ़ा कि ग्रुप एक्टिविटी है। सिक्स पढ़ा कि डायनेमिक फंक्शन है इसके। सेवन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा कि इंटेंजिबल फोर्स है। आई होप you understand all the 7 characteristic of management. Please do subscribe my channel so that you can't miss the next upcoming video of the next topic, that is objective of management and importance of management. Thank you for visiting SM Study Master. If you like my video, please share and subscribe my channel.